एक दिन भगवान बुद्ध वन से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा। उसने कलश बुद्ध के चरणों में रखा तथा कहा, आपके आशीर्वाद से मुझे ये दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए ये दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में ये विष के समान है, क्योंकि बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। वह व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर वहां से चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। किसी ईर्ष्यालु ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है। उस व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा कर बुलाया और कलश जमा करने को कहा, तो उस व्यक्ति ने बताया कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली। राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया। उस व्यक्ति से भी मिला तो उस व्यक्ति ने कहा, राजा, मुझे जब वो कलश मिला तब बुद्ध वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। उस वक्त मुझे उनकी बात समझ नहीं आई और यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही है कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम किए मिला धन विष ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को सम्मान सहित राज्य में आमंत्रित किया और जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। बाद में बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। उसी दिन से उसने परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया। दोस्तों, जीवन में किसी को जल्दी और ज्यादा सफलता मिलती है और किसी को काफी इंतजार करना पड़ता है, काफी संघर्ष करना पड़ता है। ये भी सही है कि जीवन की दशा और दिशा भाग्य ही निर्धारित करता है, और इसके साथ ही यह भी सही है कि कर्म का परिणाम किस्मत के ऊपर निर्भर करता है। पर इसका यह मतलब नहीं कि भाग्य के भरोसे बैठ जाएं। कहा जाता है कि कर्म से भाग्य का रास्ता खुल जाता है। जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते रहते हैं वो तनाव मुक्त रहते हैं, और वहीं जो व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसके फल के बारे में ही सोचते रहते हैं वो तनाव में रहते हैं।